किसान यूनियन टिकैत किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों व आड़तियों ने एकजुट होकर अवैध चल रही फल व सब्जी मंडियों को बंद कराने की मांग को लेकर की प्रेस वार्ता। अवैध चल रही फल व सब्जी मंडियों के कारण बरौली अहीर नवीन सब्जी मंडी में पसरा सन्नाटा। व्यापारी व किसानों को हो रहा भारी नुकसान। जनपद आगरा शमशाबाद रोड स्थित बरौली अहीर नवीन सब्जी मंडी में आड़तियों व किसानों के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर की प्रेस वार्ता। इस प्रेस वार्ता में मीडिया से रूबरू होते हुए अवैध चल रही सब्जी मंडियों को बंद कराने की बात कही, जिसमें बसई सब्जी मंडी रही मुख्य निशाने पर। शासन प्रशासन से लगातार गुहार लगाने के बावजूद भी अवैध सब्जी मंडियों को बंद नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण नवीन सब्जी मंडी बरौली अहीर शमशाबाद रोड मंडी में सन्नाटा पसरा देखा जा सकता है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर व्यापारियों की मांग नहीं मानी गई तो नवीन सब्जी मंडी एसोसिएशन ने विशाल आंदोलन की चेतावनी दी। जीएस न्यूज के लिए लोधी अशोक राजपूत की रिपोर्ट। मैं सुरेश कुमार तोमर। आज बरौली प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहा है जी, वो किस उद्देश्य से या किस कारणवश कर रहा है? ऐसा है, हम प्रेस के माध्यम से मीडिया के सहयोग से हम इस बात को शासन और प्रशासन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग कितने पीड़ित हैं इस समय। और वो पीड़ा का कारण है कि जो मंडी परिषद के जो नियम रूल्स ऑफ रेगुलेशन हैं उनको साइड में करके नहीं हम समझ पा रहे कि किस दबाव में या क्या क्या परेशानियां आ रही हैं? परेशानियां ये आ रही हैं कि कोई भी मंडी प्राइवेट, ये सरकारी मंडी है और सरकारी मंडी में यहाँ लोगों ने लाइसेंस बनवाए, दुकानें मतलब खरीदी, पैसा इन्वेस्ट किया, समय बर्बाद किया। कितना समय हो गया इस मंडी का निर्माण हुए? इस मंडी को निर्माण हुए जो क्या तो करीब 1 वर्ष हो गया। कितना समय चालू हुए जो लॉकडाउन कब से लगा? मार्च में चालू हुई। मार्च में चालू। समस्या क्या आ रही है? अब समस्या ये आ रही है कि पहले जिस समय ये चालू हुई थी तो उस समय बसई मंडी बंद कर दी गई थी और उसके बाद जैसे जो है क्या लॉकडाउन की जो क्या सिस्टम में से ढील दी गई, वैसे ही जो है क्या वो मंडी जो कि चालू करा दी गई। वैसे मंडी सरकारी है प्राइवेट है? प्राइवेट है। अच्छा। टोटल प्राइवेट है। प्राइवेट की अनुमति किसने दी? अब प्राइवेट की अनुमति किसने दी ये तो अब हम ये बता ही नहीं पा रहे। हमें कोई बताते नहीं कि हमने अनुमति दी। सब ये कह रहे हैं सब ऊपर से और कितना ऊपर से आई हमें ये पता नहीं कर पा रहे। जबकि जो मंडी संचालन होता है, लेकिन मंडी संचालन के कुछ नियम होते हैं। कोई भी सरकारी मंडी उसके पास में वैसे तो 8 किलोमीटर का दायरा है, मैंने 5 किलोमीटर का बोला, और वो भी हवाई मार्ग से, त्रिज्या में हवाई मार्ग से इतनी दूरी पे कोई भी दूसरी मंडी संचालित नहीं की जा सकती नियमानुसार। उसके पास भारतीय किसान यूनियन टिकैत बोर्ड से हूँ। आज प्रेस वार्ता का आयोजन करा गया है, उसके बाद ये जो प्रेस वार्ता है वो नवीन फल सब्जी मंडी एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई है और इस पत्रकार वार्ता में खास करके जो निकल के आया है हमारे बीच जो व्यापारियों का, आड़तियों का जो बीच में निकल के आया है कि आगरा जनपद में जो अवैध मंडी चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं। मैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मांग करना चाहूँगा कि इसकी तुरंत इस पर जांच बिठाएं, इसकी कमेटी बनाएं क्यों और इनमें कौन दोषी है। जहां सरकारी मंडी है तो सरकारी मंडी के उसकी राजस्व की कितनी बड़ी हानि हो रही है, इसकी भरपाई कैसे होगी। किसान परेशान है। यहाँ पर जो लोगों ने दुकानें जो ली हैं उनका क्या कहना, उनके बारे में? उनका ये कहना था कि जब दुकानों का आवंटन हुआ था और बोली लगाई गई थी, जो दुकानें उन्हें आश्वस्त किया गया था, आड़तियों को आश्वस्त किया गया था कि आप दुकान लीजिए, जितने भी अवैध मंडियां हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इन आड़तियों की जो शिकायत है और खासकर जो भारतीय किसान यूनियन को बताया गया है कि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी अवैध मंडी बंद नहीं हुई है। इसकी मैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मांग करूंगा कि इसकी पुनः जाँच करा ली जाए। किसान बहुत परेशान है और किसान को वाजिब मूल्य भी नहीं मिल रहा है। किसान जिस तरह से अपनी जो मंडी, जो सरकारी मंडियों में, यहाँ एक आगरा जनपद का ही नहीं अपितु राजस्थान जैसे मध्य प्रदेश है और अन्य जो ज़िले हैं जो नज़दीक आगरा से सटे जो ज़िले हैं उनमें भी वहाँ का व्यापारी आता है और ख़ासकर यहाँ किसानों को, जब बाहर के व्यापारी आएंगे तो किसान को अच्छे भाव मिलेंगे।
तो जहाँ पे प्राइवेट मंडियाँ हैं वहाँ पर भाव अच्छे मिल ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं प्रशासन से, खासकर से जो है मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग करना चाहूँगा कि इस तरह की जो अवैध मंडियाँ इसे बंद करें, जहाँ सरकार किसानों को 1.5 गुना या 2 गुने जो है उसकी बात करती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस हिसाब से सरकार किसानों का भला नहीं कर रही है। मंडियां नहीं बंद होती हैं तो क्या करेंगे आप? जिस तरह से ये सब्जी मंडी एसोसिएशन का जो अगला कदम होगा, वो जिस तरह से घोषणा करेंगे, ये भारतीय किसान ये जो मंडी एसोसिएशन भारतीय किसान यूनियन से मदद मांगेगी तो हम मदद देने के लिए तैयार रहेंगे। मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम प्रवेंद्र सिंह एडवोकेट है। अच्छा, तो आज जो प्रेस वार्ता के जो आयोजन करा है किसान यूनियन के द्वारा, जी, उसके बारे में क्या है? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो नवीन फल सब्जी मंडी बरौली अहीर द्वारा एसोसिएशन द्वारा है। इसमें भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक टिकैत गुट का पूरा समर्थन है। वो समर्थन इसलिए है कि जिन इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है, जो प्राइवेट मंडियां जो अभी भी संचालित हैं आगरा में, जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, जो आगरा में सिर्फ किसी के कर्म पर या किसी के मतलब कहते हैं ना किस वजह से चल रही है, कहना ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ बड़े अधिकारियों का या किसी ने ऐसा संरक्षण दे रखा है कि जिस वजह से अभी भी ये पता है, उन्हें मंडी वालों को भी पता है कि हम गलत मंडी चला रहे हैं। उनके चलने से क्या नुकसान हो रहे हैं? नुकसान ये है साहब, जिस समय ये जो मंडी यहाँ पर बनाई गई थी उसका उद्देश्य ये था, जो बोली लगाई गई थी वो 8 लाख की बोली 8 लाख से शुरू होकर 60 लाख तक पहुँची। जिन आड़तियों ने, जिन लोगों ने यहाँ दुकानें ली, उनका उद्देश्य ये था कि हम इस मंडी के माध्यम से अपने परिवार का अपना जीवन यापन चलाएंगे। लेकिन सब कोरोना का मारा हुआ किसान, जिन लोगों ने दुकान ली 60 लाख 50 लाख कैसे अरेंज करके दिए गवर्नमेंट को, उसके बाद भी आप प्राइवेट मंडी संचालित कर रहे हो। जबकि दिक्कत ये है साहब, जब शहर के नज़दीक ही कोई अवैध मंडी चल रही हो, जैसे वसई मंडी, उसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी चल रही है, किसी के संरक्षण से चल रही है। आदमी फिर वहीं जो पास में मुझे कोई चीज़ मिल जाए किसी आदमी को, तो वो यहाँ तक आने का कष्ट क्यों करेगा? अगर किसी कारणवश अगर वो मंडियां नहीं बंद होती हैं सर, हमारी प्रक्रिया ये है, जितने भी व्यापारी लोग हैं, जितने भी आड़तिया लोग हैं, जितने भी किसान लोग हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत परिवार सब लोगों को साथ में लेकर एक जन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। अगर सरकार और आगरा का प्रशासन इस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं करता है तो हमें जन आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जन आंदोलन में चाहे हम भूख हड़ताल करें, लेकिन हम प्रशासन को कहीं ना कहीं नीचे झुकाकर छोड़ेंगे, क्योंकि जो उन्होंने आश्वासन दिया था, जब तक वो आश्वासन उन्हें वो मंडी बंद करनी चाहिए, वसई मंडी। ये होती है। भारतीय किसान यूनियन भानु प्रदेश उपाध्यक्ष। आज प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया है नवीन सब्जी मंडी, उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मेन पर्पस है, मंडी एसोसिएशन के लोगों ने, आड़तिया हुए, यहाँ के व्यापारी हुए, किसान हुआ, उन लोगों ने मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि मतलब आगरा शहर में जो मंडी चल रही है, जब ये मंडी बन रही थी तब हमें ये आश्वासन दिया गया था कि मतलब वो मंडी बंद होगी और यही मंडी पूर्ण तरीके से चालू रहेगी। जैसे कि आप किसान के बेटे हैं, तो आप क्या लगता है कि किसानों के साथ क्या शोषण हो रहा है? ये किसानों के साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा मतलब शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है उनके साथ, कि मतलब पहले किसानों ने, आड़तियों ने भी कैसे कैसे करके दुकानें ली, यहाँ पर 70, 80, 80 लाख रुपए तक की दुकानें इसमें बोली लगी और बिकी हुई। तो किसान जब खेत में कुछ उगा के लाता है तो उसकी कीमत वही जानता है। अगर ये मंडी अगर नहीं चल रही है तो किसान का इसमें बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसका मतलब जिम्मेदार पूर्ण तरीके से। कारण क्या है? कारण यही है कि मतलब जो आगरा की मंडी है, जब मेन किसान जो उगाता है वो खेतों में, गाँव में तो हो ही जाता है, लेकिन जो मेन जो होती है उनकी इनकम ऑफ सोर्स, वो शहर से ही होती है। शहर में मंडी जब खुली हुई है तो यहाँ की मंडी कौन आएगा? तो मतलब अवैध मंडी जो वो चल रही है वो पूर्ण तरीके से बंद होनी चाहिए। अगर नहीं बंद होती है तो नहीं बंद होगी तो हमारी भारतीय किसान यूनियन भानु, मेरी अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है पूर्ण तरीके से सहयोग करेंगे। एक बहुत बड़ा लाखों लोगों की भीड़ लेकर जन आंदोलन करूँगा मैं, अपने अध्यक्ष जी को साथ रखकर जन आंदोलन करूँगा, और साथ में सीधी मुख्यमंत्री जी को यहीं आना पड़ेगा। अगर हमने जन आंदोलन किया इस
जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं मंडी एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। मेरी इस बरौली मंडी में दुकान है, 41 नंबर दुकान है। भूपेंद्र अंश एंड कंपनी के नाम से मेरी फर्म है, तो उसका मैं प्रोपराइटर हूँ। जैसा कि बोली के समय अधिकारियों द्वारा हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि जो बरौली मंडी बनी है वो अवैध वसई मंडी जो चल रही थी उसको शिफ्ट कराने के लिए ही बरौली मंडी का निर्माण कराया। वसई मंडी को शिफ्ट कराने के लिए बरौली मंडी का निर्माण कराया, क्योंकि वो ताजमहल और वीआईपी रोड पर होने के कारण शहर में काफ़ी गंदगी और जाम की स्थिति फैला रही थी। तो शासन ने बरौली हीर मंडी को बनाया। बरौली हीर मंडी बनाने के बाद जब व्यापारियों से बोली लगाने को कहा गया था, तो उस समय कहा गया था कि आप बोली लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाइए, आपका व्यापार बहुत अच्छा हुआ, हम वसई मंडी को बंद कराएंगे, क्योंकि वो तो अवैध है। तो वो तो अवैध है, वो बंद होगी। पता नहीं अभी तक जो है लॉकडाउन में मंडी चालू होने के बाद उसको तुरंत प्रभाव से फिर चालू करा दिया गया। बताएं चालू होने से क्या समस्या आ रही है? उससे चालू होने से क्या है कि जैसे हमने कोई माल मंगाया, किसानों का माल आया, माल बिक्री नहीं हो पाता है, पैका 2 जगह बट जाता है, सारा माल मतलब जो है कुछ बिकता है, कुछ रहता है, कुछ सड़ता है। तो दुकानदारों को काफ़ी